हेलो, कैसे हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल जे व्लॉग ज्योतिन्द्र में प्यार भरा स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ भूटान के डोचुला या डोचुला पास। इस स्थान का दूसरा भी एक नाम है और वो है ड्रुक वांग्याल चोर्टेन या ड्रुक वांग्याल मोनेस्ट्री। ये स्थान पुनाखा और थिम्पू के बीच में आया हुआ है। ये दृश्य देखते ही आपका मन खुश हो गया होगा और शायद आपके मन में ऐसा हुआ होगा कि मैं कब इस स्थान पे जा सकूं। सुंदर वनराजियों से घिरा हुआ ये स्थान ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। ये आ गया डोचुला। हेलो, कैसे हैं आप? अभी मैं जिस जगह आया हूँ उस प्लेस का नाम है डोचुला, जो भूटान में है, और मैं आपको भूटान दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि मेरा प्रवास अभी भूटान में चल रहा है। ये है हमारे गाइड जो हमको समझाते हैं कि ये चोर्टेन क्या है और वो क्यों बना है। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ कुछ 108 चोर्टेन हैं। वो बने हैं 2004 में। और वो क्यों बने हैं तो उसका कारण ये है, 2003 में एक सैन्य ऑपरेशन हुआ था और इस ऑपरेशन में भारत के सैनिक और भूटान के सैनिकों ने भाग लिया था। हुआ ये था, कुछ उग्रवादी संगठन यहाँ स्थापित हो गए थे और वो हिंसा फैलाने का काम करते थे। भूटान ने इन उग्रवादियों के समूह के खिलाफ एक सैन्य ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में भारत ने भूटान का सहयोग किया था और उनका ये मिला जुला प्रतीक है। कुल 108 ऐसे चोर्टेन हैं। 108 अंक जो है, जैसे कि हमारे भारत में सभी को पता है, माला के अंदर कुल 108 बीड्स होते हैं। ये जो 108 नंबर है वो भारत में और उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी पूर्णता का अंक माना जाता है। ये चोर्टेन पैगोडा टाइप है। इसमें लकड़ी में खास डिज़ाइन वाली कार्विंग की गई है और कलरफुल डिज़ाइन होती है। इस डिज़ाइन में चमकीले कलरों का उपयोग होता है और देखने में अति सुंदर दिखता है। दिसंबर और फरवरी के बीच यहाँ बर्फ़ गिरती है और आज जो आप देख रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का दृश्य हो जाता है। हिमालय की पहाड़ियाँ हो और वो भी बर्फ से ढकी हो तो फिर क्या कहना। अगर आप सर्दियों में यहाँ आते हो तो अपने पास
गरम कपड़े, स्वेटर, टोपी उसको रखना न भूलें, क्योंकि ठंड अगर लग जाती है तो ऐसे सुंदर दृश्यों में भी हमें परेशानी हो जाती है। इस चौरटन के पास एक छोटा सा स्थान है जिसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ ऊपर आप आओ तो आजू बाजू का लैंडस्केप देख के खुश हो जाओगे। लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, आप भी खिंचवाएंगे। मैं अभी इतने ब्यूटीफुल प्लेस के ऊपर खड़ा हूँ या चल रहा हूँ। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है कि जिसका वर्णन करने की मेरे पास ताकत नहीं है। मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ फिर रहा हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि शब्द नहीं है, लेकिन अब दिखाता हूँ मैं ये एरिया कैसा है। यहाँ बाजू में एक रेस्टोरेंट है और हमने सोचा कि चलो हम जाते हैं और वहाँ चाय या कॉफ़ी पीते हैं या कुछ नाश्ता करते हैं। वैसे हमारा मन नाश्ता करने का तो था ही नहीं, तो सुबह का वक्त था, गर्मा गर्म चाय मिल जाए या गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा। हमने कॉफ़ी सिलेक्ट की, तो चलो चलते हैं कॉफ़ी पीने।
Kay baju? We are from Bombay. Now Bombay. going to Thimphu. Okay. चलो मैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता हूँ। आप भी देखें ये रेस्टोरेंट कैसा है। पहाड़ी के ऊपर है। अंदर से बाहर आप देखेंगे तो हिमालय की वादियाँ दिखाई देगी। सुंदरता तो भरी पड़ी है ही। जब सब चाय पी रहे थे या कॉफ़ी पी रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो बाजू वाली कुछ झाड़ी है उसके अंदर मैं जाऊं। और अब मैं वहाँ जाता हूँ और उस वक्त मैं बोलना बंद कर दूंगा और पक्षियों की आवाज़ आप सुनना। मैंने ये सोचा कि भूटान में आज आया हूँ, हो सकता है दूसरी बार मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, लेकिन जिस स्थान के ऊपर मैं आज अभी आया हूँ उस स्थान के ऊपर मैं फिर कब आऊँगा। तो आजू बाजू जो पेड़ थे, अंदर थोड़ा रास्ता जैसा मुझे कुछ दिखता था, तो मैं अंदर गया। कुछ पक्षी बोल रहे थे। वातावरण बहुत सुंदर था। झाड़ियों के बीच फिर मैं दाखिल हो गया। ऐसा सुकून महसूस हुआ कि मैं क्या बात करूं उसका। देखो मैं अंदर जा रहा हूं। आजू बाजू पंछियों की आवाज मुझे सुनाई देती है। इतनी बड़ी आवाज से बोलते नहीं है वो, लेकिन मुझे तो वो सुनाई देती है। थोड़े मैं अंदर तक जाता हूं। आप भी अनुभव कीजिए कि हमारा हिमालय कैसा है। हमारा हिमालय, ये बात मैं इसलिए बोलता हूं कि जो हिमालय भूटान में है वही तो हमारे भारत में है। एक ही रेंज है, देश अलग है। कितना सुंदर दृश्य है। मैं तो जब शूटिंग कर रहा था तो कुछ देर मौन हो गया। किसी को बुलाया नहीं कि मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ आ जाओ। शांति का अनुभव,
मैं खुद कर रहा था। हो सकता है मेरी तरह शायद आप भी इस शांति का अनुभव कर रहे होंगे। मॉनसून का वक्त अगर है और चाहे आप हिमालय न आओ तो भी आजू बाजू के जंगल में जरूर जाओ। वहां भी आपको ऐसा सुकून महसूस होगा जो मुझे हो रहा है। अब मैं फिर से बाहर निकल रहा हूं। मुझे पता था कि हमारे लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था, कॉफ़ी आ गई होगी। मैं वहीं जाता हूं। देखो ये कॉफ़ी की डिज़ाइन, ये कॉफ़ी के ऊपर एक डिज़ाइन बनाई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। पी रहा था मैं कॉफ़ी, लेकिन मेरा ध्यान कॉफ़ी में बहुत कम था और आजू बाजू के मन लुभावन दृश्यों के अंदर ज़्यादा था। बस मैं यही देख रहा था कि ये दृश्यों को मैं मेरी आंखों में भर लूं। कुछ देर उसके सामने देखता था, फिर आंखें बंद कर देता था और याद करता था कि ये दृश्य मुझे याद रहे। बस ऐसे ही हर दृश्य को मैं मेरी आंखों में समाता चला। अब गाड़ियों की तरफ मैं प्रयाण कर रहा हूं। 2-3 घंटे तक हम यहाँ रुके। लास्ट में मैं था। अब मैं गाड़ी की ओर बढ़ रहा हूं। फिर इस स्थान के पर दूसरी बार आऊं या ना आऊं, लेकिन मैंने इसे मेरी आंखों में भर लिया है। आंखों के अंदर मुझे ठंडक मिल रही है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप भूटान आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे याद करेंगे कि एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत अच्छे लोकेशन में शूटिंग किया हुआ था और वो आपने देखा था, इसलिए आप भूटान ने प्रीफर किया है। मुझे ज़रूर याद करेंगे। मैं बहुत कुछ आपको भूटान में दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहना। हम गाड़ी में बैठ गए हैं और ये चौरटेन का चक्कर लगा के दूसरी ओर हम जा रहे हैं। लास्ट में इसे आंखों में भर लेते हैं। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य था। अगर आपका यहाँ आना हुआ तो आप भी खुश हो जाएंगे। अगर आप आ सकते हैं तो मैं कहूँगा भूटान में ज़रूर आना, इसके सुंदर दृश्यों को ज़रूर देखना। यहाँ शायद न आ सको तो एक बात और बताऊं कि भारत में हमारा हिमालय है। 4 धाम यात्रा पे जाओ या शिमला कुल्लू मनाली जाओ या स्पीति वैली जाओ, यहाँ भी ऐसे दृश्य आपको दिखाई देंगे। ये सुंदरता देख के मेरी तरह आप भी खुश हो जाएंगे। यहाँ के रास्ते सुंदर है, वातावरण सुंदर है, पहाड़ियाँ सुंदर है, पेड़ों से भरा हुआ यह हिमालय पूरे वातावरण में सबको सुकून देता है। जैसे मुझे वैसे आपको, वैसे सभी देखने वाले को। आपने ये वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसलिए आपका धन्यवाद।